Now listen to me, you little devil. आज तक तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश भी नहीं करोगे तुम। बाबू! शायद तुम भूल गई कि मिश्री की मापू अभी तक जिंदा है। मेरे होते हुए कभी मेरी बच्ची को छूने की हिम्मत भी मत करना। तुम जेल से कैसे छूनी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिश्री पर हाथ उठाने की? मापू, मापू हम आपसे कहे थे ना कि खलाइका आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब तो आपने खुद ही देख लिया ना। हम आपको कुछ चीज दिखाना चाहते हैं। मिश्री तुम ये देखिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स? मोटिबा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहती है? That's impossible. वही तो हम कह रहे हैं मापू कि खलाइका आंटी ने जबरदस्ती बड़ी माँ के अंगूठी के निशान ये कागज पर लिए। ओ जस्ट शट अप मिश्री। मम्मी जी ने खुद अपने हाथों से कंपनी मेरे नाम कर दी है, ओके? नहीं, ये सच नहीं है मापू, ये झूठ है। मोटिबा को सिग्नेचर करना मैंने सिखाया, तो वो अंगूठा क्यों लगाएंगी? और अभी तो वो पढ़ लिख भी लेती है। तुम्हारा सच सामने आ चुका है गुनिका। Okay, fine. You know what, Ira? You're absolutely right. मेरी नजर हमेशा से अखिलेश की प्रॉपर्टी पर थी। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस इरिटेटिंग बेटी को और उस पुष्पा पांडे को क्यों झेलूंगी? और ये सब जो तुम देख रही हो ना ईरा, ये सब एक दिन मेरा होने वाला है। और रही बात तुम्हारी मिश्री, I just can't wait to be your mom, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को हेल बना दूंगी। खून के आंसू रोगी तुम, और तुम्हारी ये जो मापू है ना, कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी बच्ची को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतिहास होने की क्या जरूरत है हीरा? मैं कोशिश कर रही हूँ ना, लेकिन माँ बनने का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है हीरा। थोड़ा टाइम लगेगा ना मुझे, पर मेरा भगवान जानता है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कोनिका पर हाथ उठाने की? और जेल से बाहर कैसे निकली तुम? मैंने हीरा की बेल कराई है अखिलेश भैया। सुपरमैन अंकल, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बहन जो है हमसे पैसे ऐंठना चाहती है। How could you get so cheap, भाविक? इस ईरा का साथ देकर तुमने भी ये प्रूव किया है that you are a snake in the sleeve. देवीना मैम, आपको मुझे जो कुछ भी कहना है आप कह सकती है, लेकिन भाभी को कुछ मत कहिए। Just shut up! और शायद इस घर में धोखेबाजों को पहचानने में सबकी आंखें कमजोर हैं, क्योंकि असली धोखेबाज तो ये कुनिका है। पैसों की लालची है ये औरत।
मोटी बा, क्या आप जानती हैं कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। हाँ बड़ी माँ, ये सच है। आप पूछ रही थी ना कि आपके अंगूठे से ये रंग काहे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये रंग डब्बे का था जो कुनिका आंटी ने जबरदस्ती आपसे वो कागज पर लगवाया था। हमरा विश्वास कीजिए बड़ी अम्मा, ये सच है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमका विश्वास ही नहीं है कि कुनिका बिटिया ऐसा कब हो कर सकती, कब हो नहीं। ठीक है, फिर खुद सबूत देख लीजिए। हिम्मत है तो ये जो प्रॉपर्टी के पेपर तुम्हारे हाथ में है वो दिखा दो मोटी बा को। कुनिका, डरो मत। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम सच बोल रही हो। अगर कोई झूठा है तो वो है ये औरत। ये चाहती ही नहीं है कि ग्लू बेटा कभी लाइफ में सेटल हो, कभी खुश हो। एंड आई थिंक पुष्पा भी अच्छी तरह से जानती है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती जो इस घर को हार्म करे। जाओ, जाकर दिखा दो एंड प्रूव देम रॉन्ग। गो बे, गो फॉर इट। मम्मी जी, ये लीजिए पेपर्स। अपनी आंखों से देख लीजिए मोटी बा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एनजीओ डोनेशन का फॉर्म है ये। कुनिका, अम्मी जी, आपने मुझसे कहा था ना कि हर साल होली पे आप एनजीओ में डोनेशन देती हैं, तो बस ये उसी के पेपर्स हैं। होली के दिन पे आप भांग के नशे में थी और साइन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने आपका थंबप्रिंट ले लिया था। झूठ बोल रही है ये मोटी बा, पेपर मैंने खुद देखा था। ये पता नहीं कब इसने पेपर बदली कर दिया। अखिलेश, मेरी बात का विश्वास करो। ये तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। पैसों के पीछे कौन पड़ा ये सब जानते हैं। एब्सोल्युटली। और जो तुम चाहती थी वो हम तुमका दे चुके हैं, फिर काहे आई हो यहाँ? क्योंकि खुशी नहीं देखी जाती मेरी। नहीं देख सकती कि एक बच्ची का प्यार मिल रहा है। किसी ना किसी तरीके से मेरी खुशियों पर ग्रहण डालना ही है इसे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इस दुनिया की सबसे गई गुजरी औरत समझते हो अखिलेश, लेकिन तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। भगवान नहीं हो तुम। और रही बात तुम्हारी कंपनी की,
भाविक पेपर्स दो। अब तो आपको सच पता लग गया ना बापू? मुझे ना तो तुम्हारी कंपनी में, ना ही तुम्हारे पैसों में और ना ही तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिलचस्पी है। तुम्हें चौकन्ना करना मेरा काम था अखिलेश, लेकिन फिर भी तुम इस धोखेबाज औरत पर विश्वास करना चाहते हो ना, तो करो। शायद तुम धोखे के ही लायक हो, लेकिन एक दिन जब तुम्हें इस धोखेबाज के धोखे के बारे में पता चलेगा ना, तब इस हानिकारक लड़की के शब्द याद करना। बस हीरा, बस प्लीज मेरी होने वाली बेटी के सामने मुझे बेइज्जत मत करो। Oh, she's crying. कुनिका बिटिया, रो कह रही हो? ऐसे रोती नहीं। वो भी मक्कार औरत की बातों में आके रो रही हो तुम? हाँ, कौन जरूरत नहीं है बिटिया। ये औरत एक नंबर की झूठी है। इनका गबन और फरेब की बहुत गंदी आदत है। ठीक है, आज के बाद मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी। आप लोगों को अपनी जिंदगी मुबारक। मापू, मापू। मिश्री, भैया मैं देखता हूँ। हीरा, हीरा यार मेरी बात तो सुन। हीरा रुक ना यार। मत रोके और मुझे भाविक, कुछ नहीं बचा है मेरे लिए अब इस घर में। ऐसे कैसे कुछ नहीं बचा है? अब तक घर वालों को ये बात पता नहीं चली है कि तूने वो कंपनी उन दोनों को जेल जाने से रोकने के लिए अपने नाम पे करवाई थी। उतना ही नहीं, वो प्रेग्नेंट औरत की जान भी तू नहीं बचाई थी, इसलिए तो उसके हस्बैंड ने केस वापस लिया और तू जेल से बाहर आई। हाँ मापू, आपने बापू को बचाने के लिए ये सब किया। हम जानते थे कि आप पैसों के लिए लालची नहीं हो सकती। लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा? कोई मेरा विश्वास नहीं करने वाला। इस घर में सबको यही लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं हानि ही पहुंचाऊंगी। मैं अपने सीने में खंजर भी ले लूं ना, तभी इन्हें ऐसा ही लगेगा कि इसमें भी मेरी कोई चालाकी है। लेकिन मापू, आप तो जानती हो ना कि वो कलाइका आंटी कितनी बुरी है। तुम ये सब बातों से दूर रहो मिश्री, और उस औरत से भी। उन बातों पर ध्यान दो जो तुम्हारी उम्र के बच्चों को शोभा देती है। अब मिश्री को डांट के क्या मिलेगा हीरा? और वैसे भी क्या गलत बोला है उसने? ये बात तो सच है ना कि वो कुनिका अखिलेश को धोखा दे रही है। तो फिर देने दे धोखा, मैं क्या करूं? मुझे इस घर से और अखिलेश से कोई लेना देना नहीं। मिश्री, क्या कर रही हो तुम? उठो। बस बहुत हो गया यार भाविक, मेरी भी कोई फीलिंग्स है। भाविक, मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत नहीं हूं यार। मिश्री, क्या कर रही हो तुम? ये बार बार गिर क्यों रही हो? और अगर ऐसे ही सर्कस करना है तो मेरा हाथ तो पकड़ लो। मापू, आपका हाथ पकड़ के हमका तो सहारा मिल जाएगा, लेकिन बापू को भी तो सहारे की जरूरत है। हाँ हीरा, मैं मानता हूँ कि अखिलेश इस वक्त सच्चाई नहीं देख पा रहा है, वो पूरी तरह से रॉन्ग ट्रैक पर है। लेकिन मिश्री सही बोल रही है, उसे तेरे सहारे की जरूरत है। यार, तुम दोनों ने एक समय पर जो प्यार एक दूसरे को दिया है, उसकी लाज रख के उसकी मदद कर दे। उसके लिए कुनिका का असली चेहरा देखना बहुत जरूरी है। हमका प्रॉमिस कीजिए मापू कि आप बापू से बात करेंगी। बापू की जिंदगी वो खलाइका आंटी के हाथों से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। फिर हम इसकी जिम्मा बापू।
ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं कुनिका की सच्चाई अखिलेश के सामने लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम कुनिका से दूर रहोगी, समझी? प्रॉमिस मापू, आई लव यू। गुल्लू, खाना खाने आ जाना बेटुआ। अम्मा आ रहा हूँ। अम्मा ये पार्सल लेने नीचे गए थे। कौन चीज का पार्सल है बेटुआ? मिशी का कल स्कूल में पहला दिन है ना, हाँ। तो उसकी किताबें, बैग्स वगैरह वगैरह। अरे मोरी गंगा मैया, ये कैसे हो तुम? हाँ, इतने सारे काम होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां जो है वो भूले ना ही। हाँ अम्मा ये मैंने नहीं, ये पार्सल कुनिका के नाम से आया है। कुनिका तुमने बताया नहीं? अरे मोरी गंगा मैया, ए गुल्लू, हम ना कहते थे कि कुनिका बिटिया जो है बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। हम बहुत खुश हैं। ये मैंने ऑर्डर किया है, तुमसे तो होगा नहीं। मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं, एटलीस्ट अब ग्लू बेटी को इम्प्रेस कर लो। मम्मी जी, मिश्री मेरी बेटी होने वाली है तो ऑब्वियसली मैं उसके बारे में सोचूंगी ना। बहुत अच्छी बात कही हो तुम बिटिया। काश सुमरी ये अच्छाई मिसी बिटिया देख पाती। न जाने हो कि अम्मा ने तुम्हारे खिलाफ होकर कौन पट्टी पढ़ाई है। हम अभी जाके बताते हैं कि ये सारा सामान तुम मंगाई हो के लिए। अम्मा रहने दो, बैठ जाओ। इसी के सामने हीरा का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल स्कूल में उसका पहला दिन है, वो नए दोस्त बनाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा तो सब कुछ भूल जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच, यू आर सच अ सेवियर। मिश्री के लिए बुक्स और बैग्स लेके आपने मम्मी जी को तो मेरा फैन बना दिया। और थैंक यू के तौर पर आई वुड माइंड डायमंड्स और स्लैश कैश। गॉड, यू सो मनी माइंडेड। मनी की बात मैं नहीं, तुम कर रही हो हनी। यू नो व्हाट, आपको तो पता भी नहीं है मैंने कितने सैक्रिफाइसेस किए इस पैसों के लिए। डोंट टॉक रबिश। सैक्रिफाइसेस अकेले तुमने नहीं करे हैं लाइफ में, मैंने भी बहुत सैक्रिफाइसेस किए। माय गॉड, सो डोंट ट्राई एंड टॉक लाइक कू। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारा चेहरा एक गोस्ट की तरह वाइट क्यों हो गया? कहीं कहीं ईरा तुम्हें वैसे मैसेजेस तो नहीं भेज रही है धमकी वाले? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ मार्केटिंग मैसेज। गॉश, एक मार्केटिंग मैसेज से तुम्हारा ये हाल है? आगे चलकर बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे तो कैसे चलेगा? हाउ आर यू गोना डील विद इट? You know what, I gotta go somewhere, I have some work. Excuse me, इतनी रात के? मैं आपको बाद में बताती हूँ, okay? I'll see you tomorrow. इतनी रात को किसी को क्या काम हो सकता है? I'm sure she's up to something. पता नहीं ये कुनिका ने अखिलेश और मोटीबा को क्या गुट्टी घोल कर पिला दी है। ऊपर से मैंने भी मिश्री को वादा कर दिया कि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। अब क्या करने वाली हूं मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। भैया एक अदरक वाली चाय। कुनिका, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। Oh God, what is it? क्यों बार-बार फोन कर रहे हो तुम?
वैसे भी कितनी परेशान हूँ, मेरा पूरा प्लान फेल हो रहा है। वो कंपनी के पेपर्स बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ है। बहुत लंबी कहानी है, मैं मिलके बताती हूँ। बाय। कौन हो सकता है जो अखिलेश को धोखा देने में कुनिका की मदद कर रहा हो? सॉरी, मैं तुमसे गुस्सा हो गई थी। कुनिका? ये तो कुनिका की गाड़ी है, मतलब वो यही गई है। पता नहीं ये कुनिका इतनी सुनसान जगह पर कर क्या रही है। वो आदमी जो कुनिका की मदद कर रहा है, उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया? ये कितनी शेडी जगह है। तुम्हारे गैम्बलिंग के अड्डे और अच्छी जगह पे नहीं हो सकते। जरूर वही आदमी होगा जो कुनिका के इस प्लान में मदद कर रहा है। My God, पंपकिन कुनिका घर पर नहीं है। I'm so worried. I don't know क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रही है। इतनी परेशान हूँ मैं। I just don't. पंपकिन, what the hell is wrong with you? मैं यहाँ तुम्हें बता रही हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ और तुम टीवी देख रहे हो। Get a life, my God. इतना क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है टीवी पर कि you can't give me a look? मॉम, जी सिने अवार्ड्स आने वाले हैं। चाहे जो भी हो जाए, ये प्रोग्राम तो मैं मिस नहीं करने वाला। आपको पता है, मेरा फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह आने वाला है। हाँ? अपनी 3 ब्लॉकबस्टर मूवी के सॉन्ग्स पे परफॉर्म करने। गली बॉय, पद्मावत एंड सिम्बा। Oh my God, रणवीर सिंह तो मेरा भी फेवरेट है। कब आ रहा है प्रोग्राम? दिल धड़काए सीटी बजाए क्या बोल रिपब्लिक ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे। कमला पसंद प्रेजेंट्स जी सिने अवार्ड्स 2019 को पावर बाय ऑर्डिनेंस माइंड फेयर एंड लवली एचडी निखार एंड ओएलएक्स। स्पेशल पार्टनर्स बालाजी वेफर्स। रविवार 31 मार्च दोपहर 12 बजे से जी सिनेमा पर। 31 मार्च संडे दोपहर 12 बजे से। 31 मार्च संडे दोपहर 12 बजे। मेरा वीकेंड तो सेट हो गया मॉम। एक्सक्यूज मी, मेरा भी। मैं भी तो साथ में देखूंगी। ऑफ कोर्स। अच्छे से पॉकेट पे अभी भी एक रिंकल बाकी है। अरे रुको तो, हुआ कहाँ है बिटवा? होली मोली मामू, ये कवर तो 1947 से भी पुराने हैं। सीरियसली? चलो बदल देते हैं। नहीं बाबू, आपने इतने प्रेम से लगाए हैं, हमका तो बहुत पसंद आए। बस तुमका भी पसंद आए ना? आप यही लगाइए। पक्का?
मार्क्स हम डाल दिए हैं। का लिखा है? हाँ, कमा 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 कमान स्काइस। ये पगलेट लोग कहाँ सिखा रहे तुमका? हाँ, ये स्काइस जो है वो तो कमान ही होता है ना, ये हर एक का अलग अलग थोड़ी ना होता है। ओ, हाँ, it's not Kama sky, it's common science. कमान साइंस साइंस। हाँ, तो कहाँ हुआ? इमा हंसने वाली कौन बात है? हाँ, हमारी मिस्सी बेटिया हमको सिखाई देगी कॉमन साइंस। हाँ जरूर बड़ी माँ। क्यों नहीं सिखाएगी? लेकिन उसके लिए सबसे पहले मिश्री को स्कूल जाना पड़ेगा, और स्कूल जाने के लिए सोना जरूरी है। चलो, टाइम फॉर बेड। मंच, यहाँ जाओ। मामू, आप हम दोनों को उठा दोगे ना? Yes. सुबह। गुड नाइट पापू। गुड नाइट। गुड नाइट मामू। गुड नाइट। अच्छा, डर लग रहा है? मुझे तो बहुत लगा था। सो जाओ। ये चलो, गुड नाइट गुड नाइट, सोई जा। कल मिश्री का स्कूल में पहला दिन है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। वंश, मिश्री, उठो उठो उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया। उठो, लाइट। चलो चलो जल्दी करो। ये लो, अपने अपने ब्रश पकड़ो। ये लो, जाओ, कम ऑन, जल्दी उठो। क्या कर रहे हो? मिश्री, तुम्हारा पहला दिन है स्कूल में। जाओ वंश, बाथरूम में जाओ। मिश्री, गो गो, जल्दी जाओ। डब्बे कहाँ रखे हैं? हाँ, कहाँ रख दिए डब्बे? अभी धो के लाए। बिटिया, हो गया, रुको जरा। आपसे क्या कर रहे थे बाथरूम में? भाभी डिब्बे भर के लाते हैं। ये तुम्हारी बैग, ये तुम्हारी बैग। अच्छा, अभी जाओ, नीचे जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। अच्छे से खाना। ये लो वंश, दूध। ये लो, दोनों के दूध के गिलास पकड़ो। और सुनो, ये दोनों के लिए एक एक हैंड टॉवल्स रख रहा हूं, ठीक है? गलती से भी कपड़ों से मुंह मत पोंछना। मिस्री, ये बंस, ये देखो, ये दोनों डिब्बों में जो है वो पराठे हैं, इमा पुलाव है और इमा वो हक्का नूडल है। इतने सारे डिब्बे, हम स्कूल जा रहे हैं, पहाड़ों में रहने नहीं। आ जाओ, अभी आते हैं। मिश्री, ब्रेक में क्या खाने का मन करे किसे पता, इसलिए सारी खाने की चीजें रख दी मैंने, ठीक है? चलो मिश्री, हम लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे, चलो। चलो। रुको 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 रुको। हाँ, ये बैग्स भी है। मिश्री, ये तुम्हारी, ये तुम्हारे। मामू, इतने सारे बैग, हमारा स्कूल आउट ऑफ कंट्री थोड़ी ना है। अरे कब किस चीज की जरूरत पड़े किसे पता। इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, राइट? है ना? चलो। रुको रुको, ये आरती किए बिना और दही चीनी खाए बिना हम किसी को जाने नहीं देंगे। आखिर हुई ना बात। चलो।
अम्मा क्या कर रही हो? हम केवल स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो क्या हुआ? तुम्हें भी आरती उतार देते हैं, ये अच्छी बात है। चलो एक मिनट। स्कूल का पहला दिन है, मैं और अम्मा दोनों छोड़ने आएंगे। और स्कूल में हमारी मिस्सी बिटिया के लिए एक सरप्राइज भी है। चलो। बिटिया का जो है वो पहली बार वो स्कूल जा रही है। लो असली घी के लड्डू है, खाओ 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 खाओ। अरे वाह, बजाओ रे बजाओ। किसी को बताना मत कि आप लोग मेरे रिलेटिव्स हो। हाय का है? अरे ए सुनो तो हो गया है। हाँ ए बिटिया, ये खाओ तो प्रसाद खाओ। लगता है ये लोग इसके घर वाले हैं और इन लोगों ने पहली बार स्कूल देखा है ना? हमका घूर कह रहे हैं। अरे तो देखने दो, उनको भी तो लगना चाहिए कि मिश्री का आज स्कूल में पहला दिन है। और नहीं तो का? अच्छा जाओ अंदर जाओ, मैं 1 घंटे में लेने आता हूँ तुम्हें, ठीक है? पर बापू स्कूल तो 1 बजे तक है ना? 1 बजे तक यानी 6 घंटा पढ़ाई करवाएंगे ये लोग। क्या हुआ, क्या हड़बड़ाए रहे हो? हाँ अपनी स्कूल को भूल गए? हाँ तुम भी तो 6 घंटे स्कूल जाया करते थे। हाँ अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर माँ बाप को बच्चों की याद आए तो क्या करे? प्रिंसिपल के बच्चे नहीं है क्या? अब चिंता नहीं करो बापू, 6 घंटे हो चुकी बचाते ही बीत जाएंगे। अच्छा ठीक है, देखो आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है तो मैं तुम्हारा यहीं कहीं आसपास इंतजार करूंगा, ठीक है? मैं बाहर ही बैठा हूँ। आके बापू, बाय बड़ी माँ, बाय बापू, बाय बाय। ध्यान से बेटिया, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ ठीक है। हमें बेटिया चलो क्लास में चलते हैं। क्या हुआ, परेशान काहे हो बेटवा? हम तुम्हारे मन की परेशानी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अपनी बिटिया को पहली बार इतने घंटों के लिए दूर रख रहे हो, ये बात से ना धीरे धीरे तुमका आदत हो जाएगी, ठीक है? अब ऐसे खड़े रहोगे, कोनो अच्छी जगह देखो और बैठ जाओ बेटवा। हाँ हम अभी मंदिर होके आते हैं। अब ठीक है अम्मा, मैं यहीं कहीं आसपास इंतजार कर रहा हूँ, तुम मंदिर होकर आ जाओ। ये थाल दो हमका, बैठ जाओ बैठ जाओ। ए ढोल वाले भैया, ये अपने घर में बांट देना, ठीक है? वो मेरी बेटी का स्कूल में पहला दिन है। हाँ, प्रणाम। बैग है, टिफिन है और कपड़े खरीदे हो जाए तो एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म भी है और वाटर बॉटल। वाटर बॉटल बाबू, वाटर बॉटल। बाबू मेरी मिश्री का स्कूल में पहला दिन है, मैं कैसे नहीं आती? मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। और वैसे मुझे पता था कि अखिलेश कुछ ना कुछ तो बोलने ही वाला है। आप बाबू को कितने अच्छे से पहचानती है ना? आप
आप जाकर बापू के साथ बातें करिए और उनका बोले कि वो खलनायिका आंटी के साथ शादी ना ही करे। आप तो जानती है ना कि खलनायिका आंटी कितनी बुरी है। वो देखिए वहाँ है बापू, आप जाइए। अब तुम्हें प्रॉमिस किया है तो मुझे तो बात करनी होगी ना। मैं जाके उनसे बात करती हूँ। सुनो, I love you. I love you too, बापू। Bye. Bye. पता नहीं मुझे अखिलेश से बात करनी भी चाहिए या नहीं। मुझे देखते ही गुस्सा हो जाएगा, लेकिन मैंने मिश्री को प्रॉमिस भी तो किया है। अखिलेश, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, ठीक है? प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। अखिलेश, मिश्री मेरी भी बेटी है और उसकी भलाई के लिए मुझे कुनिका के बारे में तुमसे कुछ बात करनी। मुझे कुनिका के बारे में कुछ नहीं सुनना। अखिलेश, लेकिन अखिलेश तुम एक बार सुन तो लो। अखिलेश, ये क्या बदतमीजी है? अखिलेश, 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 अखिलेश 2 मिनट के लिए बात सुन लो। अखिलेश प्लीज एक बार सुन लो ना। अखिलेश, अखिलेश, दुनिया के सारे पति एक जैसे ही होते हैं। चलो। अखिलेश, अरे भाई साहब, भाभी कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप है कि उनकी बात ही नहीं सुन रहे। ये आपकी भाभी, मेरा मतलब है ये मेरी बीवी नहीं है, ठीक है? अब देखिए ना दीदी, ये तो हमारे रिश्ते से भी इनकार कर रहे हैं। पांडे जी, किस मुंह से कह दिया कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बोले जा रही हो? 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेते तो मुझे ड्रामा नहीं करना पड़ता। तुम्हारे इस ड्रामे से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती तुम, ठीक है? भाई साहब, लड़ाई झगड़ा तो हर घर पे ही होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रिश्ते ही तोड़ दो। तुम्हें लगता है तुम्हारे ड्रामा से यहाँ पर मैं चुप बैठूंगा? हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। देखो देखो देखो, सुनिए सुनिए, आप लोगों को केवल पति की कमियां नजर आती है। मैंने क्या क्या झेला है ना, ये सिर्फ मेरा मन जानता है। रोज रोज रात को चावल में कंकड़, इसके कंकड़ खा खा के मेरी किडनी में स्टोन हो गया। और इतना ही नहीं, रात को खाने में इतनी मिर्च डालती है कि पूरी रात मुंह जलता है। रात को तो मुंह जलता है और सुबह, और आज तो हद ही हो गई। नहाने के लिए पानी इतना गर्म किया कि कहां कहां छाले पड़े, आपको क्या बताऊं? What nonsense! अखिलेश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देख रहे हो आंखें देख रहे हो इसकी? ऐसे ही बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डांटती रहती है ये। चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बकवास करती रहोगी और मैं सुनते रहूंगा? मुझे चुप करना इतना आसान नहीं है। अब ये हाथ देखे आपने? ये हाथ, ये मुलायम हाथ नहीं है, ये 2.5 किलो के हाथ से भी भारी हाथ है। इन्हीं हाथों से मेरी पिटाई करती है ये। और इतना ही नहीं, टांगे देखोगे घोड़ी की तरह। चलो जी, मियाँ बीवी की सुलह हो गई। अब हम क्यों बीच में कबाब में हड्डी बने? ये क्या था? वो तुम्हें चुप कराने का कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। अच्छा अखिलेश, अब मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, ठीक है? और कुनिका मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना चाहिए। अखिलेश, अखिलेश, मैं भी देखती हूँ कैसे मेरी बात नहीं सुनते। दीक्षा,
चलो चलो चलो। अखिलेश तुम फिर देखती हूँ कैसे नहीं सुनते। अच्छा आप यहाँ से राइट की तरफ। अखिलेश तुम ना, सॉरी वो मुझे लगा कोई और है। ये अखिलेश कहाँ चला गया? खुनिका जो औरत इसे बर्बाद करना चाहती है उसी के साथ चिपका हुआ है ये। एक वो मजनू था जिसने पत्थर खाए थे और आज ये मजनू है जो पत्थर खाएगा। ये तो अखिलेश नहीं है। ये खुनिका किसके साथ है? इस आदमी के साथ इतना क्लोज क्यों हो रही है? थैंक यू सो मच बेबी। होली के दिन पे तुमने इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार किए, पर उस दिन सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ कुनिका, लेकिन अभी तुम्हें कोई भी बहाना बनाकर जल्दी से जल्दी उन कागजों पे साइन करवाना होगा। यू नो बेबी, अभी हमें पैसों की कितनी जरूरत है। पर बेबी इतनी भी जल्दबाजी नहीं, कहीं हमारा पूरा प्लान चौपट ना हो जाए। वैसे भी बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है अखिलेश से, उसके बाद तो सब कुछ हमारा होगा। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा चालाक निकली है कुनिका। कौन है ये आदमी जिसके साथ मिलकर ये अखिलेश को इतना बड़ा धोखा दे रही है? लगता तो ऐसा है जैसे इनका रिश्ता काफी करीब का है। मुझे जल्द से जल्द ये बात अखिलेश को बतानी होगी। You know what, baby? I'm so hungry. I really want to eat some Italian food. क्योंकि आज मैंने अखिलेश और ईरा के बीच में दरार पैदा कर दिया। So I really need a reason to celebrate, you know. For sure. कौन था वो आदमी जिसके साथ कुनिका मिलकर अखिलेश को बर्बाद करने का प्लान बना रही है?